वजीर आजम हाउस का सारा सामान फरोख्त पर लगा दिया गया। किफायत शारी या फिर नया सामान लेने की तैयारी। गाड़ियों के बाद वजीर आजम हाउस का सामान बराए फरोख्त। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस का मुख्तलिफ सामान फरोख्त करने का टेंडर जारी कर दिया, जिसके तहत वजीर आजम हाउस के बर्तन तक फरोख्त किए जाएंगे। फरोख्त के लिए पेश किए जाने वाले सामान में तौलिए और बेडशीट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा दफ्तरी सामान, बैटरियां, पुर्जाजात और दीगर घरेलू सामान भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक बोली दहिंदगान को बोली की रकम की अदायगी के बाद सामान उसी वक्त उठाना होगा। बोली की असल रकम के अलावा बोली का 10% बतौर एडवांस इनकम टैक्स भी मौके पर अदा करना होंगे। इससे कबल वजीर आजम हाउस की गाड़ियों को भी नीलामी के लिए पेश किया गया था। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी किफायत शार पॉलिसी के तहत वजीर आजम हाउस की गाड़ियां नीलाम करने और नीलामी से हासिल होने वाला पैसा कौमी खजाने में जमा करवाने का ऐलान किया था, जिसके बाद 17 सितंबर को वजीर आजम हाउस की 102 गाड़ियों को नीलामी के लिए पेश किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलामी में पहली गाड़ी टोयोटा कोरोला अटलस नीलामी की गई थी, जिसका मॉडल 2010 था और उसे 11,20,000 रुपए में खरीदा गया। वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी 3 मराहिल में मुकम्मल हो गई थी। पहले मरहले में नॉन इम्पोर्टेड, दूसरे मरहले में इम्पोर्टेड और तीसरे मरहले में बुलेट प्रूफ गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस की भैंसें भी फ़रोख्त की गई थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8 भैंसें फ़रोख्त करने का फैसला किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट जारी करते हुए कहा था कि इजाफी गाड़ियों की नीलामी के बाद 4 हेलीकॉप्टर भी नीलाम करेंगे। उन्होंने कहा कि नीलाम किए जाने वाले ये 4 हेलीकॉप्टर किसी के ज़ेर इस्तेमाल नहीं, जो कि कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद है। वाज़ेह रहे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किफ़ायत शारी मुहिम के तहत तमाम इजाफी गाड़ियाँ नीलाम करने का फैसला किया था, ताकि सरकारी खजाने से होने वाले अखराजात की बचत की जा सके। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस फैसले की तायीद की और नई हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।